Let's talk about the clinical significance of transaminases. Transaminases, we have studied that these are the enzymes that are responsible for the reaction of ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन हमने पढ़ा कि वो फर्स्ट स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, और वो ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अनदर मॉलिक्यूल करवाता है. अब ट्रांसअमाइनेसेस हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से जो बॉडी में प्रेजेंट हैं. इंपॉर्टेंस उनकी हम आगे जाके देखेंगे कि यही इंपॉर्टेंट क्यों हैं. वन इज AST एंड द अदर इज ALT. सबसे पहले अगर हम AST को देखें, AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज. इसका दूसरा नाम जो है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज, SGOT. अब क्लिनिकल मार्कर क्यों है ये? क्लिनिकल मार्कर ये इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डैमेज होगा, जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट है वो उस टिश्यू को डैमेज होगा तो ये सीरम में आ जाएगा और हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे जब ये सीरम में या ब्लड में प्रेजेंट होगा. अब ये जो एंजाइम है AST, इट इज फाउंड इन लिवर, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, किडनीज, ब्रेन्स, पैनक्रियाज, लंग्स एंड ल्यूकोसाइट्स प्लस RBCs. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इनमें डिफरेंट तरह का एंजाइम प्रेजेंट होगा, मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होगी, डिफरेंट आइसो एंजाइम प्रेजेंट होगा. एक में 1, 2, 3 इस तरह की टाइप्स होंगी इस एंजाइम की, जो डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट होंगी. लिवर में डिफरेंट, कार्डियक मसल में डिफरेंट, स्केलेटल मसल में डिफरेंट. अब जब वो डिफरेंट होंगी तो अगर 1 का लेवल हाई होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2 का लेवल हाई होगा तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टिश्यू डैमेज्ड है. नॉर्मल लेवल जो है वो 0 to 41 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. अब यूनिट्स, दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है इन द सेल्स. जो ये रिएक्शन करवा रहा है ट्रांसअमाइनेशन, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल से, एक अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकलवा के दूसरे उसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र कर रहा होगा. तो एस्पार्टेट, ये जो इसके नाम में एस्पार्टेट है तो ऑब्वियसली एस्पार्टेट उसका सबस्ट्रेट होगा. तो एस्पार्टेट पे ये एंजाइम एक्ट करेगा. और एक साथ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड है. हमने पहले देखा दैट अमाइनो एसिड प्लस कीटो एसिड गिव्स न्यू अमाइनो एसिड प्लस न्यू कीटो एसिड. So this is a amino acid, this is a keto acid, alpha keto acid. तो ये it will form a new amino acid plus new keto acid. यहाँ पे हमारे पास ग्लूटामेट बन रहा है जिसमें NH3 है, तो this is a new amino acid हमारे पास. तो सिंपली इसने यहाँ पे एस्पार्टेट से, इस एंजाइम ने एस्पार्टेट से NH3 रिमूव करवाया और इस पे रिप्लेस करवा दिया. ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विल फॉर्म इन द ऑक्सैलो एसीटेट, और ये NH3 एस्पार्टेट से रिमूव होके ऑक्सैलो एसीटेट बन गया. न्यू एक अल्फा एसिड बन गया. और सेकेंडली हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड जो बनेगा दैट इज ग्लूटामेट. अब सेकंड जो एंजाइम है, सेकंड जो ट्रांस अमाइनेज हमारे पास दैट इज ALT, एलानिन ट्रांस अमाइनेज, और SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट अमाइनो ट्रांसफरेज. अब हमें पता चल रहा है कि इसमें एलानिन यूज्ड है, तो एलानिन ट्रांसअमाइनेज है, तो एलानिन ऑब्वियसली उसके सबस्ट्रेट में होगा. इसमें एस्पार्टेट था तो इसमें एस्पार्टेट इज अ सबस्ट्रेट. AST एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, तो एस्पार्टेट इज द सबस्ट्रेट. ALT एलानिन ट्रांसअमाइनेज, तो एलानिन इज द सबस्ट्रेट. क्लिनिकल मार्कर उसी तरह वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टिश्यू के डैमेज को. हम मार्कर जो है वो हमेशा डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होगा. इट इज़ फाउंड इन लिवर, ये सिर्फ लिवर में हमारे पास प्रेजेंट है. एलानिन रिएक्शन वही है ट्रांसअमाइनेशन का. अल्फा जो कीटो एसिड है वो रिएक्ट करेगा विद द अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड. इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा. अमाइनो एसिड से एंजाइम जो है वो अमाइनो ग्रुप रिमूव करवाएगा और इस पे रिप्लेस करवा देगा, और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमाइनो एसिड प्लस अ न्यू कीटो एसिड. पायरुवेट इज फॉर्म along with glutamate. अब व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस
ऑफ दीज एंजाइम्स, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हम इनकी सबसे पहले पैथोलॉजिकल रीजंस देखते हैं कि किसी भी डिजीज़ की स्टेट में ये हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है। एक तो लिवर डिजीज़ में इंपॉर्टेंट है। अब जो अमाउंट होती है, हमने कहा कि इन एंजाइम्स की बहुत कम अमाउंट होती है इन द लिवर। तो जब इनकी अमाउंट ब्लड में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है, अब जब सीरम जो है, जब उसमें इनकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी, अब थोड़ी सी भी अगर इंक्रीज़ होगी तो वो लेवल आइडेंटिफाई हो जाएगा किसी भी टेस्ट के थ्रू। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई डिजीज़ है। अब डिजीज़ क्यों है? सपोज़ एक सेल में फंक्शनिंग हो रही है, एंजाइम प्रेजेंट है, उससे अगर उसको डैमेज हो गया तो एंजाइम वहाँ से बाहर निकल के सीरम में आ जाएगा। जब वो सीरम में आ गया तो सीरम में जो उसका लेवल है वो इंक्रीज़ कर गया। जब वो माइन्यूट क्वांटिटी से इंक्रीज़ कर गया सीरम में, तो हमें किसी भी टेस्ट के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ब्लड में क्वांटिटी इंक्रीज़ है तो किसी भी टिश्यू का डैमेज है। अगर लिवर में जो एंजाइम प्रेजेंट है, लिवर में जो एंजाइम की टाइप प्रेजेंट है उसको डैमेज है तो लिवर का डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एंजाइम लेवल तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा डिले है इंक्रीज होने में। सीरम लेवल इंक्रीजेज विद फर्स्ट 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे बाद जो सीरम का सेल डैमेज हो गया, 12 घंटे बाद सीरम का लेवल स्लोली इंक्रीज़ किया। अब वो हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है और हमें इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं नेक्स्ट टाइम, ताकि वो हम इसको प्रिवेंट कर सकें हार्ट अटैक को। मसल डिस्ट्रॉफीज, मतलब हमने पढ़ा कि मसल में भी प्रेजेंट है अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। तो जब मसल में वो प्रेजेंट है तो इट कैन, मसल को अगर डैमेज हुआ तो मसल के सेल से निकल आया सीरम में, वो आइडेंटिफाई हो गया तो मसल के डैमेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसल डिस्ट्रॉफी मतलब मसल डिस्ट्रक्शन। पेनक्रेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, ल्यूकीमिया, वाइट ब्लड सेल का कैंसर से रिलेटेड है, एंड द एनीमिया इज द लो क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज। फिजियोलॉजिकल, ये तो हम डिजीज़ से रिलेटेड देख ली कि किसी भी डिजीज़ में इन एंजाइम्स की लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब डिजीज़ के बगैर भी लेवल इंक्रीज़ हो सकते हैं, उसको हम फिजियोलॉजिकल रेस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंडीशन में, मतलब अगर हम एक्सरसाइज करें तो इन फंक्शनिंग इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ इट अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमाइनो ट्रांसफरेजेस।